हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। क्योंकि आप सबने देखा कि 5-6% की गिरावट आती है, जबकि क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही निहायती शानदार थे। इसके बावजूद ये गिरावट, ये शेयर प्राइस में एक प्रकार का क्रैश क्यों देखा जा रहा है, क्यों हो रहा है, इस बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं कि ये 5-6% स्टॉक क्यों गिरा है। ज्यादा लोगों को पता भी है तो भी आपको इसमें कई सारी चीजें और एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को हटाने की जरूरत नहीं है आप सभी को। अब आपको और बताऊंगा कि क्या ये स्टॉक और गिर सकता है। ये सबसे मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि जो गिर गया है उससे क्या हो जाएगा, गिर चुका वो तो हो गया ना खत्म काम। लेकिन क्या ये स्टॉक और गिर सकता है, ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या इन्वेस्टर्स को इस टाइम पर बाय सेल या फिर होल्ड क्या रेटिंग मिल रही है, क्या देना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स को इस टाइम पर इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स जो थे वो बहुत शानदार नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे। क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, रेवेन्यू हो बहुत शानदार, प्रॉफिट हो बहुत शानदार, इसके बावजूद स्टॉक में बड़ी गिरावट। अब समझिए, आप जब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तब ये गिरावट आ रही है। अगर कहीं रिजल्ट्स खराब होते तो क्या हो जाता, आप सोच नहीं सकते क्या हो जाता। अब क्यों ये गिरावट आई है इसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको नंबर्स बता देता हूं मैं आपको क्वार्टर 4 के, क्योंकि नंबर्स हालांकि ज्यादा मैटर नहीं करते। नंबर्स अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो बात खत्म, आप लोगों को ज्यादा लोगों को पता होगा। और अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं जाके किसी भी ऐप में, जो भी आप ऐप यूज करते होंगे उसमें रिजल्ट्स उठाकर। पर फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं कि रेवेन्यू जो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर जंप था, अच्छा खासा जंप था इनफैक्ट। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर अच्छा खासा जंप था। इनफैक्ट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 17% का जंप था ईयरली। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स हटाने के बाद प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 14% का जंप था ईयरली, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत प्यारा जंप था। क्योंकि आप सबको पता है कि ऑन एन एवरेज रिटर्न हमें कितना चाहिए होता है, 12-14%, और इतने से ज्यादा से इसका प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब प्रॉफिट में इंक्रीमेंट था तो ऑब्वियस बात है कि स्टॉक प्राइस में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बशर्ते हुआ क्या कि 5-6% स्टॉक टूट गया इंटरडे में और 5% के ऊपर ही गिरावट में स्टॉक प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो अब आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या इसमें और गिरावट आने के चांसेस हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि गिरावट का रीजन सबसे बड़ा क्या था। सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब आप क्वार्टर 4 के नंबर्स अनाउंस करते हैं तो साथ में कुछ कमेंट्री बताते हैं, कुछ आगे की ग्रोथ के सिम्टम्स बताते हैं, कुछ ग्रोथ के बारे में नजरिया अपने रखते हैं कि आगे की हमारी ग्रोथ कैसी रहने वाली है, क्या रहने वाली है। तो उसकी जो ग्रोथ की बात थी इनकी, तो ग्रोथ गाइडेंस FY26 की बात कर रहा हूं मैं, आगे इस फाइनेंशियल ईयर में आने वाले, तो इसमें जो इनकी ग्रोथ गाइडेंस थी वो बेहतर नहीं थी। मतलब बेहतर इन द सेंस कि इन्वेस्टर्स को, मार्केट को पसंद नहीं आने वाली थी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जब गाइडेंस बेहतर नहीं है, यानी कि आगे ग्रोथ के चांसेस कम है। क्योंकि ज्यादातर जो ब्रोकरेज फर्म्स थे उन्होंने भी कहा कि अभी नंबर्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आगे की जो ग्रोथ है वो हमें इतनी अच्छी बेहतर नहीं दिखाई पड़ रही है अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द कंपनी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो अब क्या किया जा सकता है, ये एक सबसे बड़ा रीजन हो गया जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने हैवी सेलिंग करी है। और इन्वेस्टर्स का मतलब हम और आप जैसे इन्वेस्टर नहीं है, यहां पर बड़े इन्वेस्टर्स हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं तभी ये 5-6% की गिरावट आती है। तो अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको गिरावट के रीजन। तो गिरावट के रीजन में स्टॉक स्प्लिट और बोनस जो अनाउंस हुआ उसकी वजह से भी एक काफी हैवी सेल ऑफ देखा गया है। क्योंकि हम सब ने देखा है बीते समय के साथ, हिस्ट्री में ये बताती है कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस जो है वो मार्केट को पसंद नहीं आता है, ज्यादा पसंद नहीं आता। आप कहेंगे, अब आप कहेंगे कि नहीं, बोनस जब अनाउंस होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स तो काफी अच्छे भागते हैं, लेकिन आपने हिस्ट्री उठाकर नहीं देखी इसका मतलब। क्योंकि जब बोनस इशू हो जाता है इसके बाद आज तक कोई ऐसा शेयर नहीं है जो उस प्राइस से नीचे ना आया हो। अभी हाल फिलहाल का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, रिलायंस ने जब बोनस इशू किया था इसके बाद से शेयर में काफी भारी सेल ऑफ देखा गया था, काफी भारी सेलिंग हुई और स्टॉक प्राइस काफी नीचे आकर खड़ा हो गया था। तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो न्यूज थी इसकी वजह से भी आप स्टॉक में सेलिंग देख सकते थे या फिर आगे आने वाले समय में देख पाएंगे, क्योंकि और अभी सेलिंग के चांसेस इसमें बरकरार है। अब हम स्प्लिट और बोनस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं। वो लोग कह रहे हैं कि एक शेयर जिसके पास है उसके 8 हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं एक है इसके पास 10 हो जाएंगे। तो सही क्या है, क्या होने वाला है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं कि जिसके पास एक स्टॉक है उसके मतलब एक शेयर है तो उसको 10 हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि समझने वाली बात है। आप लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आधा 1 मिनट की बात है। तो 1:2 का स्प्लिट है, यानी कि जिसके पास एक स्टॉक है उसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब 1:4 का बोनस इश्यू है, तो आप समझ गए होंगे जिसके पास एक स्टॉक है उसको 1 पर 4 बोनस शेयर मिलेंगे।
एक पर 4 बोनस शेयर मिले, यानी कि अब आपके पास टोटल कितने हो गए, 4 बोनस वाले और एक वो, मतलब टोटल हो गए आपके पास 5। और जब 5 या तो आप पहले स्प्लिट मान लीजिए, तो पहले बोनस मान लीजिए, तो जब 5 है तो इसके बाद स्प्लिट होकर वो एक पर कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि 5 पर कितने 10, यानी कि एक स्टॉक आपका कितना हो गया, 10 हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि एक शेयर पर 10 शेयर्स आपको होने जा रहे हैं आगे चल के, आगे आने वाले समय में। तो ये भी एक निगेटिव सिम्टम्स लगे, मतलब निगेटिव न्यूज लगी मार्केट को, जिसकी वजह से मार्केट में सेल ऑफ देखा गया और आगे चलकर इस न्यूज की वजह से और गिरावट भी आ सकती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक पॉजिटिव न्यूज भी है, पॉजिटिव चीज भी छिपी हुई है। क्या चीज है, साथ ही साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट था, डिविडेंड का अनाउंसमेंट था, इसके बावजूद स्टॉक प्राइस फॉल कर रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि गाइडेंस बेहतर नहीं थी, और ये जो 1 पर 10 शेयर का इनका सिस्टम है वो भी मार्केट को पसंद नहीं आया है। काफी ज्यादा इन्होंने बोनस और स्प्लिट कर दिया, जो कि शायद मार्केट को इतना अच्छा नहीं लगा। तो अब बोनस की अगर हम लोग बात करें तो बोनस है इनका 44+12 का डिविडेंड अनाउंस किया इन्होंने। आप कहेंगे 44+12 क्या, तो 44 डिविडेंड था, 12 स्पेशल डिविडेंड था, मतलब कि टोटल अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्पेशल से हटा के तो 56 रुपए का ओवरऑल डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, जो कि मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज थी। मुझे पर्सनली ये चीज बहुत अच्छी लगी कि 56 रुपए का डिविडेंड एक मिल रहा है कंपनी की तरफ से, जो कि एक अच्छी चीज है। और ये बोनस होना सबसे पहले, यानी कि अभी इनका जो इस बोनस इश्यू होने के बाद वो तो बात की बात है, पहले ही डिविडेंड आ जाएगा, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। अब हम बात करें कि बाई सेल और होल्ड रेटिंग के बारे में, क्योंकि गिरा है, क्यों गिरा है और क्यों आगे गिर सकता है, इस बारे में तो हमने पूरी बात कर ली है, ठीक है। और अभी आप चिंता मत करिए, अभी और गिर सकता है 5 से 10% स्टॉक, इस बात की भी संभावना है, प्रबल है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनकी ग्रोथ गाइडेंस बेहतर नहीं थी, यानी कि ग्रोथ इनकी कम होगी, और अगर ग्रोथ घटेगी तो आप समझ जाइए कि प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि बाई सेल और होल्ड रेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूं नहीं, तो इसलिए आपको मेरी बात बाई सेल होल्ड में मानने की कोई जरूरत ऐसा सच है नहीं। दूसरी चीज कि क्योंकि ये बजाज फाइनेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी में, और मैं तो सीधे बताता हूं, मैं हूं जियो फाइनेंशियल का डाई हार्ड फैन, तो डाई हार्ड फैन हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो किसी और फाइनेंशियल कंपनी में अगर मैं अपना ओपिनियन दूंगा तो वो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, क्योंकि मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने मतलब दिलो जान से मैं चाहता हूं उस स्टॉक को। तो अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि मेरा इसमें, आप ओपिनियन अगर जानना चाहते हो तो बिल्कुल, मतलब पहले बात तो आपको बिल्कुल जानने और मानने की जरूरत नहीं है इस स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टॉक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि इस स्टॉक में आप बाई बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल बाय मत करिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ आगे के आने वाले 1 साल में बेहतर नहीं दिख रही है, इस वजह से बाय मत करिए। अब आपको मैं बायस्ड होकर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होकर आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बाय करने की तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, लेकिन होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। क्यों, क्योंकि स्टॉक अभी भी बेहतर है। आपने Q4 के इनके नंबर्स देखे, काफी बेहतर है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि स्टॉक में अभी तक कोई खास बुराई नहीं, और बजाज फाइनेंस का नाम आप सबने बहुत बेहतर तरीके से सुना होगा। बजाज फाइनेंस पर एक किताब लिखी जाएगी अलग से, जब स्टॉक मार्केट किताब लिखी जाएगी तो बजाज फाइनेंस नाम के स्टॉक पर एक अलग से उसमें चैप्टर होगा, ये आप समझ लीजिए उस किताब में। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि बजाज फाइनेंस ने हिस्ट्री क्रिएट करी है, लेकिन आगे नहीं कर पाएगा, ये हम सब बहुत अच्छे जानते हैं कि आगे उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कर चुका है तो इस स्टॉक में इतनी बुराई तो नहीं होगी। ऑब्वियस बात है ना कि स्टॉक में दम है, इसी वजह से ये यहां तक पहुंचा है। तो बस इस वजह से मैं आपको इसमें होल्ड रेटिंग दे रहा हूं, बाई बिल्कुल मत करिएगा फ्रेश अभी, जब तक कि हालात सुधरते नहीं है इनके। फिलहाल अब इस वीडियो को हम यहां तक रखते हैं, लेकिन इसके पहले आपको कहीं जाना नहीं है, भी बिना वीडियो को लाइक किए कहीं मत जाया करिए, मेरे मोटिवेशन, मेरे सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए जब इतना कर सकता हूं तो आप लोग करना क्या है, एक लाइक का बटन दबाना है, लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। बाकी फिलहाल अभी हम अगले वीडियो मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा देंगे अगर आप, तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ये जो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस लाता हूं, मार्केट को कवर करता हूं, न्यूज को कवर करता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं, आईपीओ एनालिसिस करता हूं, सारी चीजें जो मैं इस चैनल पर वीडियोस के थ्रू कवर करता हूं, वो चीजें आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।